मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। यह आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। लोग ज़्यादातर डिटॉक्स करते समय ही क्यों बीमार होते हैं? मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछते रहे हैं, जिन्होंने मुझसे कहा है मैंने मेटाबॉलिज्म की शक्ति किताब पढ़ना शुरू किया। मैंने शुरुआत में डिटॉक्स करने की उनकी सिफारिश का पालन किया, यानी कार्बोहाइड्रेट और अन्य चीज़ों की लत को तोड़ने के लिए शरीर को डिटॉक्स करना, और मैं बीमार हो गया। और एक अन्य व्यक्ति, कुछ लोगों ने मुझे लिखा, देखिए मैंने आपकी पुस्तक डायबिटीज़ विदाउट प्रॉब्लम्स यही मैक्सिको में खरीदी है। एक और व्यक्ति ने कोस्टा रिका से लिखा और मैंने डिटॉक्स करना शुरू किया और मैं बीमार हो गया। मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ? तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति डिटॉक्स करता है, एक डिटॉक्स प्रोग्राम करता है, तो वह क्यों बीमार होता है। यह ऐसा कुछ है जिसे आप समझ सकते हैं और यह ऐसा कुछ है जिसे आप यहाँ तक कि टाला भी जा सकता है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ, देखिए डिटॉक्स, ये वही है जो हम सिफारिश करते हैं, जो मैं मेटाबॉलिज्म की शक्ति किताब में और डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स में सिफारिश करता हूँ। जो लोग मोटापे या मधुमेह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वे सभी वास्तव में दरअसल बिना किसी अपवाद के नशेड़ी हैं। ये सच है। कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन वे नशेड़ी हैं। वे ब्रेड, चावल, मिठाई, चॉकलेट, मीठे सोडे, चॉकलेट और डेसर्ट जैसे चीज़ों के नशेड़ी हैं। वे इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, यह उनकी आदत बन चुकी है। हमने पिछले एपिसोड में बात की है कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थ, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम कहते हैं प्रकार ई खाद्य पदार्थ, जो वजन बढ़ाते हैं या जो मधुमेह के नियंत्रण के दुश्मन होते हैं, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ शरीर में एक लत पैदा होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि पाइनियल ग्रंथि एक पदार्थ उत्पन्न करती है जिसे बीटा एंडोर्फिन कहा जाता है, जो एक रासायनिक परिवार का हिस्सा है। मॉर्फिन की रासायनिक संरचना जो वही है जिसका उपयोग हेरोइन बनाने के लिए किया जाता है। जो नशेड़ी सड़क पर इस्तेमाल करते हैं, नशेड़ी वे लोग जो ड्रग्स बेचते हैं और जो हेरोइन को इंजेक्ट करने की लत में हैं, वे उस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, हेरोइन, जो बीटा एंडोर्फिन का रिश्तेदार है जिसे शरीर उत्पन्न करता है। यानी कि ई प्रकार के खाद्य पदार्थ नशेड़ी होते हैं। देखिए, जब आपका शरीर कुछ मांगता है तो वह सब्जियां नहीं मांगता। क्या वह सलाद नहीं मांगता? नहीं, वह क्या मांगता है? बिल्कुल पिज्जा, ब्रेड, आटा, चावल, मिठाई, चॉकलेट, हमेशा यही चीज़ें मांगता है। क्यों? क्योंकि शरीर इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का आदी हो जाता है। अब एक व्यक्ति को वजन कम करने, अपने मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करे। सभी प्राणी हैं, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं और हम शरीर को नियंत्रित करते हैं। अगर शरीर आपको नियंत्रित करता है और अगर शरीर कहता है मुझे चॉकलेट M&M दो, मुझे ब्रेड दो, और आपको उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, तो आप, शरीर आपके ऊपर है और आप शरीर के ऊपर नहीं है। सब कुछ उल्टा है ना? तो इसीलिए नेचुरल स्लिम प्रणाली में जब आप पुर्टो रिको, अमेरिका, मैक्सिको, कोलंबिया, कोस्टा रिका या पनामा में हमारे किसी नेचुरल स्लिम क्लिनिक में जाते हैं, तो हम हमेशा पहले व्यक्ति को डिटॉक्सिफाई करते हैं। क्योंकि मैंने हजारों और हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद यह महसूस किया कि अगर मैं उन्हें डिटॉक्सिफाई नहीं करता तो मैं एक नशेड़ी के साथ काम कर रहा होता, और नशेड़ी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नशेड़ी तो झूठ भी बोलता है, अपने नशेड़ी पदार्थ का उपयोग करने के लिए, है ना? और कुछ लोग मिठाइयाँ, चॉकलेट और अन्य चीज़ें खाने के लिए अपराधियों की तरह छिपते हैं। आप में से कोई भी नहीं बेशक, लेकिन शायद आप कुछ लोगों को जानते हैं ना। लेकिन कुछ लोग अपराधियों की तरह छिपते हैं। वे कार्ब्स, विशेष रूप से परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स के आदी होते हैं। मांस से लत नहीं छूटती, ये चीज़ के साथ नहीं होती, ये अंडे के साथ नहीं होती, ये सलाद के साथ नहीं होती, ये केवल परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स के साथ होती है। अब जब कोई व्यक्ति डिटॉक्स कार्यक्रम शुरू करता है, किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में मेरे पास एक अध्याय है जिसका नाम है नशे को कैसे तोड़ें, जहां मैं व्यक्ति को समझा रहा हूं कि वह मांस, चीज और अंडे की डाइट कर सकता है। सिर्फ 2 दिनों के लिए पूरी प्रोटीन। इन 2 दिनों में हम जो वास्तव में खोज कर रहे हैं वह यह है कि अग्न्याशय, जो बहुत सारा इंसुलिन बना रहा है, जो वह हार्मोन है जो वजन बढ़ाता है, तो इसके बजाय इंसुलिन बनाने के ये विपरीत हार्मोन बनाने लगता है, जिन्हें आमतौर पर ग्लूकागन भी कहा जाता है। माफ कीजिए, ग्लूकागन इंसुलिन का विपरीत हार्मोन है। ग्लूकागन एक हार्मोन है जो वसा को जलाता है, जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो वसा को बढ़ाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है तो उसे ग्लूकागन के उत्पादन को बढ़ाना होगा और इंसुलिन के उत्पादन को कम करना होगा, जो वजन बढ़ाता है।
डायबिटिक में से मेरे पास वही है। जब मैं एक डायबिटिक के साथ काम करने जाता हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और हम उसे मित्रवत आहार पर रखते हैं, जो एक ऐसी डाइट है जिसमें रिफाइंड कार्ब्स नहीं होते। क्या आप समझ रहे हैं? हम इसे कर सकते हैं 3 दिनों के लिए, है ना। हमारे पास डिटॉक्सिफाई करने विभिन्न सिस्टम हैं। क्या होता है जब कोई व्यक्ति डिटॉक्सिफाई करने लगता है, जो डाइट मैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए सुझाता हूं, चाहे वह मेटाबॉलिज्म की शक्ति में हो या डायबिटीज के लिए, और जब यह विषहरण करना शुरू करता है, जैसे कि धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से और सुरक्षित तरीके से बीमार है। अब वह बीमार क्यों होता है? तो वह बीमार होता है, इसके पीछे का कारण यह है कि शरीर की कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये जो उत्पन्न करता है वह ऊर्जा है, जिसे एटीपी कहा जाता है। अब जब शरीर विषाक्त पदार्थों से घिरा होता है, शरीर जो करता है वह उन विषाक्त पदार्थों को अपनी नलियों के बाहर के स्थानों में जमा करना शुरू कर देता है। यानी गहरे ऊतकों में शरीर शुरू करता है और एक विषाक्त पदार्थ आता है, एक विषाक्त पदार्थ, ठीक है। शरीर के विषाक्त पदार्थों को जमा करने के तरीकों में से एक ये है कि यह वसा बनाता है। उदाहरण के लिए यह पदार्थ जो यहाँ है एक विषाक्त पदार्थ है जो अंदर आया, और शरीर की एक रणनीति ये है कि इसके चारों ओर वसा बनाता है। जब ये चारों ओर वसा बनाता है तो ये इसे जलरोधक बनाता है। तो बहुत से लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, उनके शरीर में विषाक्त पदार्थ भरपूर होते हैं, कीटनाशक, रंग, ऐसी चीजें, है ना। तो शरीर विषाक्त पदार्थों से खुद को बचाने के लिए रणनीति अपनाता है, उन्हें जलरोधक बना देता है, करता है वसा उत्पादन शुरू कर। वसा के साथ ये उसे कैप्सूल में बंद कर देता है। एक बहुत मोटे व्यक्ति की वसा जब उसे ऑन ऑपरेशन करके निकालते हैं, जैसे लिपोसक्शन और ऐसी चीजें, वो वसा बहुत बदबूदार होती है, ठीक है, बदसूरत, बहुत पीली। ये एक भयानक वसा है। ये वसा है जो विषाक्त पदार्थों से भरी होती है। जब कोई व्यक्ति डिटॉक्स कार्यक्रम करता है और मान लीजिए सभी कार्बोहाइड्रेट्स को काट देता है, तो शरीर उत्पादन करना शुरू कर देता है बहुत सारा ग्लूकागन वसा को तोड़ता है। जब ये वसा को तोड़ता है, क्या होता है? बाहर निकालो, सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब ये हार्मोन बना रहा है जो मोटा नहीं करता, हार्मोन जो वजन घटाता, ग्लूकागन, है ना। जब वह विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रहा है, जो कुछ भी उसने जमा किया था उसे बाहर फेंक रहा है। तो एक व्यक्ति जब डिटॉक्स कार्यक्रम करना शुरू करता है तो कई बार वह बीमार हो जाता है। उसे सिर दर्द होता है, उसे बलगम होता है, उसे दस्त हो सकते हैं, उसे सब कुछ होता है। जितने अधिक विषाक्त पदार्थ होंगे, बुरा प्रतिक्रिया होगी। जिन चीजों को किया जाता है डिटॉक्स के समय, एक चीज जो अनुशंसित है वह है कि वह किसी प्रकार का मैग्नीशियम इस्तेमाल करे। मैगी का मैग जो बहुत अच्छा है, लेकिन मैग्नीशियम इसका प्रभाव होता है शांतिदायक। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और मदद करता है कि जब विषाक्त पदार्थ बाहर निकले तो सब कुछ बेतरतीब ना हो ना। दूसरी बात, हम सलाह देते हैं व्यक्ति पोटेशियम उपयोग करे। पोटेशियम सबसे अधिक क्षारीय खनिज है जो मौजूद है, और जो भी अम्ल बाहर निकलते हैं, सभी विषाक्त पदार्थ जो बाहर निकलते हैं वे सभी अम्ल होते हैं। जब पोटेशियम होता है तो पोटेशियम उन्हें करता है। तो इस तरह जब व्यक्ति डिटॉक्स कर रहा होता है और मैग्नीशियम, पोटेशियम, पर्याप्त पानी का उपयोग कर रहा होता है, पर्याप्त बहुत सारा पानी, ये मदद करता है कि शरीर बीमार न पड़े अगर वह बहुत बीमार हो रहा है। सही है, ये इसलिए है क्योंकि ये भीड़ भाड़ है। अच्छी खबर वास्तव में ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन, सिरदर्द, दस्त जो भी हो रहा है, ये वास्तव में अधिकतम 2 से 3 दिन तक ही रहता है। मैंने ये हजारों और हजारों लोगों में होते देखा है। हम लोग इस बात के लिए आदी हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वह बहुत मोटा होता है, विषाक्त पदार्थों से भरा होता है, हम कहते हैं देखो जब वह डिटॉक्स करना शुरू करेगा अब सारी गंदगी बाहर निकलने लगेगी। लेकिन जैसे कि मोटे लोग एक फंगस से भरे होते हैं जिसे कैंडिडा कहते हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स, वो फंगस जो वह खाता है वह कार्बोहाइड्रेट है। जब आप उससे कार्बोहाइड्रेट हटा देते हैं, अब फंगस मर जाता है, और जब ये मरता है तो ये सड़ता है, और जब ये सड़ता है तो ये और अधिक विषाक्त हो जाता है। तो फिर शरीर विषाक्त हो जाता है क्योंकि फंगस सड़ रहा है, ये बाहर निकल रहा है। इसके अलावा ये वसा को बाहर निकाल रहा है, ये सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रहा है, और इसी वजह से आप बीमार होते हैं। लेकिन आप 1, 2, 3 दिन से ज्यादा नहीं बीमार होते। आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया पूरी होती है और अंत में आप नियंत्रण पाते हैं। जब आप नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो आप वजन कम करना शुरू कर सकते हैं, और शरीर ने डिटॉक्सिफिकेशन पूरा कर लिया है और ये और मजबूत है, और आप ठीक हो जाते हैं। और मैं ये आपको वास्तव में बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।